ईरान की जौहरी तनसीबात को ख़त्म करने के लिए अमेरिका का फैसला कुन प्लान सामने आ गया। अमेरिका ने अपने B-1B बमबार तैयारे तैयार करना शुरू कर दिए, जिनकी मदद से ईरान पर किसी भी वक्त बड़ा हमला किया जा सकता है। ये B-1B बमबार तैयारा आखिर किस बला का नाम है, और B-2 के बाद इस B-1B बमबार तैयारे का इंतखाब क्यों किया जा रहा है? इस बारे में अज़हर अली खान से बात करते हैं। अज़हर भाई, अमेरिका ने जब पिछले साल ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला किया तो B-2 बमबार तैयारे इस्तेमाल किए गए, लेकिन इस दफ़ा B-1B बमबार तैयारे का नाम सामने आ रहा है। ये किस बला का नाम है, और क्या इसकी मदद से वाकई ईरान की जौहरी तनसीबात को तबाह किया जा सकता है? असल में ये इसराइली इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि ईरान ने अपने जौहरी असासे जो हैं वो मुंतकिल कर दिए हैं, और मुंतकिल कर दिए हैं पिक्सेक्स माउंटेन के अंदर। जी बिल्कुल। और एक ऐसे पहाड़ हैं जो बहुत ही गहराई में हैं, बहुत ही मजबूत हैं, रॉक सॉलिड ये पहाड़ हैं, और इसके अंदर कहीं नीचे जाके बहुत डीप इनसाइड कोई पाँच छः सौ फुट की गहराई में जाकर वहाँ पे एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है और वो जहाँ न्यूक्लियर फैसिलिटी क्या है? भूल भुलैयों का पूरा एक जाल है। बिल्कुल पूरा एक जाल है, और एक एटमी शहर उन्होंने बसाया हुआ है वहाँ पर, और वहाँ पर हाईली इनरिच्ड यूरेनियम के रखे जाने की इत्तलात हैं। तो इसके बाद जो है वो अमेरिका बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, और अमेरिका ये कहना शुरू हो गया है कि हम वहाँ पर हमला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप बजाते खुद ये बात कर रहे थे। जब उन्होंने इन सब चीज़ों को प्लान करना शुरू किया है तो यहाँ पर इन्होंने मिलिट्री मूवमेंट बढ़ाना शुरू कर दी है, और जो अपने अहम तरीन असासे हैं जो इस तरह की बड़ी कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो सकते हैं, उनको लाना शुरू कर दिया है मशरिक़ वस्ता की तरफ, यूरोप से उठाकर यहाँ ला रहे हैं। अब ये B-1B जो एक बमबार तैयारा है, ये बहुत बड़े साइज़ का तैयारा है। ये तकरीबन 24 क्रूज़ मिसाइल एक साथ फायर कर सकता है, रख सकता है, और इनको लेके जा सकता है। इसी के साथ साथ JASSM जो ER एक मिसाइल होते हैं, ये उनको भी फायर करने की सलाहियत रखता है। और इसका मतलब ये है कि ये बड़े पैमाने पर बारूदी मवाद एक ही जगह पर गिरा सकता है, और इसको अपने टारगेट के ऊपर उड़ने की ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत ही लॉन्ग रेंज किस्म की चीज़ें फायर कर सकता है। बहुत दूर रहकर भी जो मिसाइल फायर करेगा वो ज़्यादा तादाद में फायर करेगा, और ज़्यादा तादाद में मिसाइल अपने हदफ को निशाना बनाएंगे। जी बिल्कुल, पहले मिसाइल फायर करेगा, और बहुत सारे मिसाइल फायर करने के बाद अपने हदफ को जब बहुत बुरी तरह निशाना बना लेगा तो वहाँ पर बमबारी भी अलग से करेगा। बम भी गिराएगा वहाँ से गुजरते हुए। तो ये अपने असल में हदफ को पहले से तबाह कर चुका होता है, और उसके बाद उसके पास आता है, और थोड़े बहुत जो कोई कमी उसको नज़र आती है कि रह गई है इसमें हमले में, तो वो उसके बाद से बम गिराना शुरू करता है। और एक बारिश है जो बारूद की आसमान से की जाती है, और वो ज़मीन पर हर तरफ आग लगा देती है, तबाही फैला देती है। तो इसलिए B-1B का इंतखाब इसलिए किया गया है कि तकरीबन कोई 4 के करीब इनके बारे में बताया जा रहा है। 4 B-1B तैयारे हैं जो बरतानिया में या तो पहुंच गए हैं या वहां से रवाना किए जा रहे हैं, और ये फ्लाइट रडार से इनकी मूवमेंट की जो है ना वो खबरें सामने आ रही हैं कि ये पहुंचने वाले हैं या मूव करने वाले हैं। और ये जब पहुंचेंगे तो वहां से फिर निकल के ये जाएंगे मिडल ईस्ट की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि ईरान के लिए ही मिलिट्री बिल्डअप किया जा रहा है, और अगर किसी तरह का और भी इनको कोई ख़तरा होता है आबनाए हुर्मुज़ के पास या कहीं और भी, तो किसी और मुहिम के लिए भी अगर ये समझते हैं कि इसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो वहाँ भी अमेरिका इनको इस्तेमाल करेगा। और इसका कॉम्बिनेशन F-35 के साथ भी बनता है, और B-2 बमबार तैयारों के ज़रिए भी बनता है। B-2 बमबार तैयारों के ज़रिए GBU-57 जो एक जो बड़ा बम है, जी बंकर बस्टर बम है जी, तो उसको गिराने के बाद किसी जगह पे वो तह दर तह चला जाता है, 200 फीट गहराई में जाने के बाद अपने आप को तबाह करता है। तो वहाँ पे अगर ये B-1B भी पहुँच जाए, और वो भी अगर इस तरह से हमले कर रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि गहराई में तबाह करने के साथ साथ उसके तमाम एंट्रेंसेस जो हैं, जो दाखिली रास्ते हैं, उनको भी वहाँ पर बहुत शदीद बमबारी के ज़रिए तबाही फैलाकर उनको बंद कर दिया जाए, ताकि उसका पूरी एक रसद कट जाए। तो बुनियादी तौर पर जो मोटी मोटी बात समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि अगर एक पहाड़ के नीचे एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है तो वहाँ जाने का कोई रास्ता भी होगा, और वहाँ से निकलने का भी रास्ता होगा। और कुछ मैंने उसकी तस्वीरें देखी हैं, जो अंदाज़ा होता है, जो डायग्राम्स बनी हुई हैं कि वेंटिलेशन का भी निज़ाम है, सारी चीज़ें हैं। तो उन जगहों को पे अगर बहुत शदीद बमबारी की जाए और उनको तबाह कर दिया जाए, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मलबा गिर जाएगा, और उनको साफ़ करने में काफ़ी दिन लग सकते हैं। और अगर मुसलसल बमबारी की जाए तो उनको साफ़ करने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो इसीलिए इन्होंने B-1B जो तैयारे हैं इनका इंतखाब किया है कि वहाँ पर शदीद बमबारी की जाए, और B-2 तैयारों के ज़रिए बंकर बस्टर बम गिराए जाएँ। अच्छा अदर भाई, जब B-1B बमबार तैयारे जो हैं उनके इस्तेमाल किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं, तो ईरान की क्या तैयारी हो सकती है? क्या ईरान इस तैयारे से और इसकी बमबारी से निमट सकता है?
ईरान के पास पहले एक प्लान ये था कि जब कभी भी हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला होगा तो वो कहीं सहराओं में होगा, पहाड़ों के करीब होगा, तो हम उससे निपटने के लिए एक पूरा जाल बिछाएंगे मौत का। उसके अंदर बहुत सारे स्नाइपर्स भी होंगे, उसके अंदर बहुत सारे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बड़े पैमाने पर उनका शिकार किया जा सकता है जो दुश्मन उसके लिए आएगा। लेकिन अब उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वहाँ पे हालात कुछ बहुत बदल रहे हों, बहुत ही बड़ा हमला हो जाए, बहुत शदीद हमला हो जाए, और इसराइल से जाहिर है किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं है, वो वहाँ से हमला कर सकता है, तो बड़े पैमाने पे हमला हो सकता है। इसलिए उन्होंने इसको सबसे पहला जो उन्होंने सबसे अहम और सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने अपने तमाम असासे उठाकर पिक्सेस माउंटेन के नीचे रख दिए हैं। और पिक्सेस माउंटेन के बारे में तो कहा जा रहा है कि बड़ा ही पुरस्कार किस्म का पहाड़ है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये वो किला है जो नाकाबिल तस्खीर तस्वुर किया जाता है। अगर अमेरिका यहाँ पर आकर अपनी ताकत से दुगनी शिद्दत से भी हमले करे तो वो न्यूक्लियर फैसिलिटी तक नहीं पहुँच सकता, उससे पहले पहाड़ों को रेज़ा रेज़ा कर सकता है, बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैला सकता है। और इसीलिए ईरान की सबसे अहम शील्ड यही है कि उसने अपनी एक महफूज तरीन जगह पर अपने असासे मुंतकिल कर दिए हैं, और जाहिर है वहाँ पर एक ऐसा निज़ाम है जो उसको लॉक कर देगा अगर किसी भी सूरत में ये लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं। और हम समझते हैं कि चलें थोड़ी हॉलीवुड की मूवी को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो उतर जाएंगे और वो जाने की कोशिश करेंगे और उसको तबाह करने की कोशिश करेंगे, तो ऊपर से जब आप फ़िज़ाई तौर पे इस पर हमले करेंगे तो आप इसको सिर्फ कुछ हिस्से को, उसके एंट्रेंसेस को, उसके दाखिली रास्तों को तबाह कर सकते हैं। इससे आगे जाने के लिए आपको ज़ाहिर ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, और अभी तक अमेरिका को कोई प्लान ऐसा सामने नहीं आ रहा, क्योंकि ज़ाहिर वो सोचता तो रहता है, ट्रम्प बातें भी करता रहता है कि हम ईरान में अपने फौजी उतार देंगे, अपने मरीन्स उतार देंगे, लेकिन अभी तक उसकी हिम्मत नहीं हुई। एक दफ़ा हिम्मत की थी जब उन्होंने अपने 2 C-130 तैयारे खुद ही तबाह कर दिए थे कि भाई हमारे राज ना उनके हाथ लग जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। $800 मिलियन का तकरीबन उसमें नुकसान हुआ था, और उसमें अमेरिकी फ़ौजियों की हलाकत की भी बहुत ज़्यादा इत्तलात आई थी। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप 4-5 दफ़ा ब्रीफिंग ले चुके हैं, लेकिन वो कभी भी ये हिम्मत नहीं कर पाते कि एक दफ़ा साइन करके एक दफ़ा ऑर्डर दे दें कि तुम जाओ ग्राउंड इन्वेजन शुरू करो। और किसी तरह के भी एनालिस्ट को अगर आप सुने जो कि अमेरिकी फ़ौज से रिटायर हो चुका है, और अब XCI एनालिस्ट को सुने, किसी को भी सुने, तो वो सब ये बता रहे हैं कि कम से कम 10,000 फ़ौजियों की आप हलाकत की तैयारी बिल्कुल ज़हन तैयार कर लें कि वो मरेंगे, उतरने का प्लान बनाते हैं जी। और उसमें भी आपके पास ये श्योरिटी नहीं है कि किसी भी तरह आप कामयाब हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप 10,000 के मरने के बाद कुछ और लोग भेजने की कोशिश करेंगे। ये किसी फिल्म का मंजर तो है नहीं जिसमें कोई टॉम क्रूज जो है वो किसी भी जगह पर उतरे, एटमी राज चोरी करे और उसके बाद अपने जहाज़ में सवार हो या हेलीकॉप्टर में सवार हो और वापस आ जाए। जी, और इसीलिए जो है ईरान ने सबसे ज़्यादा अपनी चीज़ को महफूज करने के लिए उन पहाड़ों के नीचे उसको रख दिया है, और वहाँ पे ज़ाहिर गैर मामूली किस्म के इक़दाम हैं। अभी ईरान इसको डिस्क्लोज़ उस तरह से नहीं कर रहा जैसे पहले कर रहा था कि उसकी तैयारियाँ क्या हैं, लेकिन उसको अमेरिका को ये बात पता है, अमेरिकी फ़ौज को ये बात पता है कि हम कुछ लेने जाएंगे या कुछ तबाह करने जाएंगे तो ज़ाहिर है उसकी एक कीमत ऐसी है जो हम अदा नहीं कर सकते, बहुत महंगी कीमत है उसकी। और ईरान की तैयारियाँ पहले भी हमने देखा है गैर मामूली होती हैं, और अगर वो किसी जजीरे को तबाह करने की बात करें या किसी सहरा में किसी फैसिलिटी को तबाह करने की बात करें तो करके देख चुका अमेरिका, आके देख चुका। और उस सबसे पहले उसका जो सामना हुआ था पिछली बार भी वो फराजा से हुआ था, जो उनकी पुलिस है, और उन्होंने सबसे पहले इनको इनकाउंटर करके मारना शुरू किया था। तो इसका मतलब उन्होंने अपने कंधों पर छोटे छोटे मिसाइल लॉन्चर रखे होते हैं जी, और उससे मिसाइल फायर करते हैं जी, और उससे करके उन्होंने C-130 को उन्होंने हिट करना शुरू किया था। तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि उनकी पुलिस का अज़्म भी बहुत ही बुलंद है, और ईरानी पासदारान इनकलाब के जो कमांडोज़ हैं उनसे निपटने के लिए तो नेवी सील्स को एक अलग ही किस्म का एक पैशन चाहिए होगा, क्योंकि वो नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें ना। तो इसका मतलब ये है कि ईरान ने जहाँ पे पहुँचा दिया है यही उसकी शील्ड है, यही उसका बॉम्ब है, यही उसकी हिफाजती हिसार है। ये पहाड़ जो है पिक्सेक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तक जाने के बाद ये बात इसराइली इंटेलिजेंस ने नेतन्याहू को जो बताई है वो वन लाइनर काफ़ी है कि वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन है, हम अब ईरान के अफजूदा यूरेनियम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें अदील अहमद और अज़हर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।